सीए फाइनल के नवंबर 2023 अटेम्प्ट के सर्टिफाइड कॉपी जब से रिसीव हुई है, बच्चों में थोड़ा-सा नाराज़गी है। कम्युनिटी जो है वो अलग-अलग तरीके से अपने-अपने ओपिनियन दिए जा रहे हैं, जिसमें मैंने भी अपना ओपिनियन दिया। मैंने 2 वीडियो इस बातों पे रिकॉर्ड किया। एक में मैंने ये बताया कि देखिए, आप लोग जो ये मानते हो कि राउंडिंग अप में मार्क्स कट होती है, इस चीज़ों को मैंने आपको दिखाया कि नहीं, राउंडिंग अप में उस क्वेश्चन में मार्क्स कट होती है जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। जिस क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया उसमें राउंडिंग अप में कट नहीं होती है, और ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था, एक सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू भी दिखाया था। इवन जैसे मैंने वहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश किया था कि जो आपका बॉन्ड के क्वेश्चन है, जैसे कन्वर्जन प्रीमियम हम निकालते हैं, हमने अमाउंट में निकाल दिया, इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज में निकाला। यहाँ तो सजेस्टेड से दूर-दूर तक आंसर मैच नहीं होती है, फिर भी स्टूडेंट को मार्क्स मिले थे। फिर मैंने एक दूसरे वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश किया कि जो बाइनोमियल मॉडल में जो मार्क्स कुछ स्टूडेंट को नहीं मिला था, तो उसको मैंने जस्टिफाई किया था कि देखिए, उस क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड आपका स्पेसिफाइड था, एक बाइनोमियल मॉडल, एक रिस्क न्यूट्रल मेथड। तो जिसने हेडिंग में लिखा बाइनोमियल मॉडल और क्वेश्चन सॉल्व किया था रिस्क न्यूट्रल से, उनको मार्क्स नहीं दिए थे। तो अब ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि दूसरे स्टूडेंट के साथ मेरा आंसर मैच होता है, एक स्टूडेंट को मार्क्स मिले, मुझे नहीं मिले। वो मार्क्स जो इंस्टीट्यूट ने जो आपको काटा गया था, वो आंसर मैच कराने के बेसिस पे, जो मेरा अपना ओपिनियन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हेडिंग के बेसिस पे कि जिस स्टूडेंट ने बाइनोमियल मॉडल लिख के रिस्क न्यूट्रल का क्वेश्चन सॉल्व किया, उनको मार्क्स नहीं दिए थे। तो कुछ बच्चे नाराज हो गए, उनको लगा कि अच्छा, आप ना स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हो, और स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हो, इसीलिए कुछ बच्चे लोग वहाँ पे कहते हैं कि सर, उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनका 58 मार्क्स आया है, अगर 2 मार्क्स देता उनका एग्जाम्शन हो जाता, या किसी स्टूडेंट को 38 आया है, उनका अगर 2 मार्क्स मिल जाते तो उनको क्या हो जाता, क्या कहते हैं, वो ग्रुप निकल जाते। मुझे लगा कि देखिए, मैं यहाँ पे आके बोल दूं कि आपको मार्क्स मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, उससे कुछ बदलता नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम जो इसके लिए ऑथराइज पर्सन है, क्यों ना हम आईसीआई के प्रेसिडेंट से मिले, आईसीआई के वाइस प्रेसिडेंट से मिले, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में मिले, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको कुछ ठीक किया जा सकता है, कर सकते हैं, उनके तक हम पहुंचते बातों। क्योंकि यूट्यूब पे कुछ गलत 2-4 वर्ड बोल दूंगा तो हाँ ठीक है, उससे आपको मैं पसंद तो जरूर आ जाऊंगा कि हाँ सर, आप मेरे फेवर में बोलते हो, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस तरीके से बोला, और कुछ बच्चों को पसंद भी आया वो वीडियो, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट मिले, मुझे लगा थोड़ा अच्छा भी लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। तो देखिए, मिक्स फीडबैक तो हमेशा ही रहता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब आते मुद्दे की बात। इसी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि चलो आईसीआई में मिलते हैं। तो आज हम 13 फरवरी पे खड़े हैं, जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12 फरवरी को आईसीआई की न्यू प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुए हैं वो है चरणजोत सिंह नंदा सर। तो उनको जानते भी हूँ मैं भी, सर भी मुझे जानते हैं। तो कमिटी नया आए हैं, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ उम्मीद किया जा सकता है नए कमिटी से। तो मैंने रात को रंजय सर को बोला कि सर, एक बार नंदा सर से थोड़ा सा मीटिंग करते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स लेके इमीडिएटली सर को मैसेज भी किया, हमने भी जाके, और सर ने, नंदा सर को भी बहुत-बहुत थैंक यू इस चीज़ों के लिए। कितना बिजी शेड्यूल में से, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, क्योंकि नए-नए जब इलेक्ट हुए होते तो इतना सारा कांग्रेचुलेशन मैसेज, इतने सारे कॉल आ रहे होते, तो बहुत सारे लोग मिलने भी आ रहे थे। उसमें से भी सर ने आधे घंटे हम लोग के लिए निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर को। और तब वहाँ पे क्या बात हुई, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने सर को बोला कि सर, 2020 में जब ये हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पे एक स्टूडेंट को पेपर 6 में जो इलेक्टिव पेपर था, उसमें एमसीक्यू के अंदर मार्क्स नहीं मिले थे। तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक उस एक स्टूडेंट को जो है ना, मार्क्स रिवाइज करके उनको पास करके दिया था, क्योंकि उनके 1 मार्क्स से जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट पास हो रहे थे, तो उनको दिया गया था, जो कि अभी तक के हिस्ट्री में नहीं था। क्योंकि आईसीआई के सिस्टम में ये नहीं है कि आंसर शीट को दोबारा इवैल्यूएट किया जाए। हाँ, कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका अनचेक्ड रह गया, जो चेक ही नहीं कर पाए, उनको चेक करके देते हैं और रीटोटलिंग करते हैं। तो आज के डेट पे तो रीटोटल में मिस्टेक तो होना नहीं है, क्योंकि सारे डिजिटल हो रखा है। तो सारे क्वेश्चन की जो मार्क्स है टोटल किया जाता है, वो डिजिटली किया जाता है, तो वो सिस्टम तो है नहीं। अब इवैल्यूएशन की, री-इवैल्यूएशन की सिस्टम आईसीआई के सिस्टम में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके, तब भी हमें कुछ नहीं हुआ था। तो ये चीज़ है, तो मैंने बोला कि ठीक है, कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट को जो मार्क्स चेंज हुई है, उस चीज़ों को हम ग्राउंड बना के आगे तो बढ़ सकते हैं ना। आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट में एक केस कोई जज जीत लेते, कोई केस अगर एक पहुंच जाता है, उस केस के रेफरेंस में 2-4-10 केस और पहुंच जाता है। तो यही चीज़ मैंने सर को मेंशन किया कि सर, जब ये हो रखा था और किसी स्टूडेंट का अपेरेंटली दिख रहा है कि मार्क्स मिलनी चाहिए, तो उनके लिए क्यों नहीं स्टूडेंट कुछ सोच रहे, सॉरी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं सोच रहा है। तो नंदा सर ने बोला कि नहीं, बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए बैठे, क्यों नहीं सोचेंगे। आप एक काम करिए, आप अपने लेवल पे पहले फिल्टर कर लीजिए कि किस स्टूडेंट को आपको लगता है कि मार्क्स मिलनी चाहिए। उसमें थियरी पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थियरी में देखिए जजमेंटल हो जाते हैं।
अलग अलग ओपिनियन आ जाते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने सेम आंसर दिया, एक स्टूडेंट उससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स दिया, आंसर दिया, तो उनके तो मार्क्स अलग मिल जाएंगे। तो इसमें हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इसका सेकंड ओपिनियन है, उस केस को लेके तो हमारे सामने मत आइए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, फिर अब रहते हैं एमसीक्यू। हाँ, जैसे कोई एमसीक्यू है, आपको लगता है कि इसमें इंस्टीट्यूट का भी आंसर यही और हमारा भी आंसर यही, और ऐसे किसी केस में अगर मार्क्स नहीं मिला है तो उस केस को हम 100% कंसीडर करेंगे जैसे पहले किया गया था। एक कमिटमेंट सर का ये था। दूसरा ये था, मुझे ये बोला गया कि एक काम करिए, आपको कोई भी ऐसा सर्टिफाइड कॉपी लगता है, जिनको लगता है कि 2 मार्क्स मिलनी चाहिए थी, उनका एग्जाम्शन हो जाता है, उनका पास हो जाता है, या उनको 4 मार्क्स मिलनी चाहिए थी, ऐसा कोई केस है तो आप मेरे तक लेके आइए, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करना पसंद करूंगा। और उसके लिए अगर कोई भी मीटिंग बिठाने पड़ेंगे, स्पेशल मीटिंग अगर लेके आना पड़े, तो सब लोग रख के जो भी उसके एक बेस्ट आउटकम्स होंगे उसके तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ों के लिए अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप में से किसी को अगर लगता है कि मेरे को जेन्युइनली मार्क्स मिलनी चाहिए थी 100%, जिसका सेकंड ओपिनियन नहीं होता है, कहीं पे 2+2 लिखा है 4 होना चाहिए था और वहां पे मार्क्स नहीं दिए गए, ऐसे केस को मुझे लगता है कि मैं आपके लिए मैं इंस्टीट्यूट तक मैं पहुंच सकता हूं। तो आप लोग एक काम करिए, मैंने एक नया मेल आईडी बनाया है, afmcertifiedcopy@gmail.com। याद रखना AFM है, SFM नहीं है, इस चीज़ों को ध्यान रखना। afmcertifiedcopy@gmail.com पे आप अपना मेल करोगे, आप अपना क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे, सर्टिफाइड कॉपी में कितना नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका और कितने नंबर पेज पे है, और वो नवंबर 2023 अटेम्प्ट का SFM का पेपर होना चाहिए। उससे पुराने वाले देख के कोई फायदा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, जिसके लिए थोड़ा सा उम्मीद है हम उस पर बहस करें। तो उम्मीद ये है कि उन सर का ये कहना था कि आप पहले एक काम करो, आप अपने लेवल पे फ़िल्टर कर लो और फिर मेरे तक दोबारा आइए आप, फिर उस चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं और क्या किया जा सकता है उस पे हम आगे सोचते हैं। तो मैं अगेन रिपीट करूँगा कि कुछ होगा ये उम्मीद तो मत रखना आप इस चीज़ों के लिए, है ना? उम्मीद रखते हैं फिर हमारा पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जहाँ पे भी लगता है आप सर्टिफाइड कॉपी मुझे मेल कीजिए, मैं इस चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करके आपकी जो भी अपडेट होगा वो आगे मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर मैं रंजय सर को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग अरेंज कराए, और नंदा सर को बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम देके हमारी बात सुनने के लिए और आगे कुछ थोड़ा-सा उम्मीद है वो दिखाने के लिए कि कुछ किया जा सकता है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।